नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। सर्दियां शुरू हो रही हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है लोग पानी पीना कम कर देते हैं। यानी कि उन लोगों को प्यास भी कम लगती है तो पानी भी कम पीते हैं। लेकिन हमारा शरीर को तो पानी की आवश्यकता है। हमारा शरीर तो डिहाइड्रेट हो ही जाता है यदि हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। तो पानी हमें खूब पीना चाहिए। यानी कि सर्दी के समय कम से कम हमें 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। क्योंकि कुछ आधा लीटर पानी तो हम साग सब्जियों से फलों से ले लेते हैं, लेकिन 2 से 2.5 लीटर पानी तो अवश्य ही पीना चाहिए। और सर्दियों में लोगों को प्यास कम लगती है, सोचते हैं बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, तो इसलिए भी बहुत से लोग पानी नहीं पीते हैं। कौन रजाई से उठेगा बार बार पेशाब जाएगा, तो इसलिए भी लोग पानी पीना कम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी को पानी की आवश्यकता है। यदि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा, जैसे कि हमारे शरीर में स्किन हमारी सूख जाएगी, आंखों में भी सूखापन आ जाएगा और जी भी मिचलाने लगेगा, घबराने लगेगा, चक्कर से भी आने लगेंगे, जल्दी जल्दी प्यास लगने लगेगी, बार बार पेशाब लगने लगेगी। आप सोचेंगे पानी ज्यादा पिएंगे तो बार बार पेशाब लगेगी, लेकिन आप पानी कम पिएंगे तो भी आपको बार बार पेशाब लगेगी। और हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी ही पेशाब हो, ज्यादा ना हो, थोड़ी थोड़ी ही बार बार आपको जाना पड़े। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन ये जो पेशाब कम होने लगती है, पानी आप कम पीते हैं, इससे यूरिन इन्फेक्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो प्रोस्टेट की और किडनी की समस्याएं भी बढ़ जाती है। किडनी में लोगों की स्टोन होने लगता है, किडनी में संक्रमण होने लगता है, किडनी सिंक हो जाती है, यानी कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं शरीर में। तो इन बीमारियों से यदि हमें बचना है तो हमें पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर, यानी कि या 2 लीटर, गर्मी में 3 लीटर और सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर हमें पानी पीना ही पड़ेगा। यदि इससे कम हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है। हमें अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। इससे हमारी स्किन भी सही रहती है, बाल भी सही रहते हैं, आँख भी सही रहती है और कोई बीमारी नहीं होती। हमारे जितने इंटरनल अंग हैं वो भी स्वस्थ रहते हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर को चाहिए, उसी तरह से जल ही जीवन है, यानी कि जल भी हमारे पूरे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा है वो पानी ही है। तो जब पानी की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर पे उसका प्रभाव तो बुरा पड़ेगा ही। तो इसलिए आप पानी खूब पिएं और स्वस्थ रहें। तो चलिए, पानी कम पीने की वजह से जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं या ये बीमारियां हमें ना हो, उसके बचाव के लिए हम कुछ योग करते हैं। योग जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हमारी इंटरनल अंगों की रक्षा करता है। हमारी किडनी की, प्रोस्टेट जैसी समस्याओं की, बार बार किडनी में स्टोन होता है, यदि किडनी में संक्रमण है या किडनी सिंक हो गई है, इसके लिए हम योग करते हैं। आप चलिए करते हैं योग। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चलिए करते हैं योगासन। सबसे पहले हमको करना होगा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम आसन। इसके लिए हमें सीधे लेट जाना है और दोनों पैरों को इस तरह मोड़ लेना है। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने इंटरलॉक करके अपने घुटनों से ऐसे दबा के रखना है। अपनी चेस्ट से, अपने थाई से अपने चेस्ट को दबाना है और फिर अपने सिर को इस तरह से उठाना है। 1 मिनट तक होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए आप आसन पे जाएंगे और इस तरह से होल्ड करेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस आएंगे। ये हो गया पवन मुक्तासन। इसके बाद आपको करना है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन भी बहुत ज्यादा हमारी किडनी के पे इसका अच्छा असर पड़ता है। यदि आपको बार बार स्टोन हो रहा है किडनी में या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए हमें इस तरह से लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को अपने थाई के पास रखना है, अपने घुटनों को इस तरह मोड़ के रखना है और हमें अपना ये बीच वाला हिस्सा जो है अपर रीजन, इसको इस तरह से उठा के रखना है। चाहे तो आप दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें इस तरह से। एक मिनट तक आप होल्ड करें।
फिर धीरे से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। दोनों पैरों को फैला लें, थोड़ी देर रेस्ट करें, गहरी लंबी सांस लें और गहरा छोड़ें। इसके बाद चलिए हम करते हैं मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हमको इस तरह से वज्रासन पे बैठ जाना है। इस तरह से वज्रासन पे बैठ जाना है और दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह अंगूठे को अंदर करना है, ऊपर से मुट्ठी बंद कर लेनी है और नाभि के पास इस तरह से हमें रखनी है, इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए हमें नीचे जाना है। होल्ड करें 1 मिनट के लिए, श्वास भरते हुए वापस आए। आप यदि 1 मिनट होल्ड नहीं कर सकते हैं तो 30-30 सेकंड करके आप 2 बार इसको कर लें। ये मंडूकासन। फिर इसके बाद आपको करना है गौमुखासन। गौमुखासन के लिए भी आप इस तरह से बैठ जाएं, एक पैर इस तरह मोड़ के रखें, दूसरा ऐसे इसके ऊपर इस तरह से मोड़ के रखें और जिस पैर को हमने ऊपर रखा हुआ है इस हाथ को ऐसे ऊपर से पीछे ले जाएं, दूसरे को इस तरह से ऐसे इंटरलॉक करके इस हाथ को फंसा लें। ये देखिए पीछे से इस तरह से ऐसे फंसा लें। इस तरह से ऐसे दोनों साइड से आपको करना है। फिर इसके बाद करना है हमें अर्धमर्शेंद्रासन। अर्धमर्शेंद्रासन के लिए भी हमें ऐसे दोनों पैरों को फैला लेना है, ऐसे पैर को मोड़ के रखना है और इस पैर को ऐसे मोड़ लेना है और जिधर का पैर ये ऊपर है हमारा, इसके हाथ को इस तरह से पीछे ले जाना है और दूसरे हाथ को ऐसे लाके अपोजिट साइड करके और इस तरह पकड़ के हमें ऐसे करना है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, या आप ऐसे जाके पंजे को ऐसे पकड़ लें। इस तरह से पीछे को ट्विस्ट जरूर करना है हमें। 1 सेकेंड के लिए होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। इसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लें। श्वास भरते हुए आसन से वापस आ जाएं। आप अगर इस तरह से पैर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे पीछे ले जाएं और इस हाथ को ऐसे पकड़ लें। इस तरह भी आसन पे रह सकते हैं। आपको जिसमें सुविधा हो वो करना चाहिए। जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करें, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है उस प्रकार ही आसन को करना चाहिए। तो ये 5 आसन थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपके इंटरनल अंगों के लिए, आपकी किडनी के लिए भी और लीवर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद थे ये आसन। तो आप इन आसनों को करते रहिए और पानी खूब पीते रहिए। सर्दी हो या गर्मी, पानी आपको हमेशा पीना है। कम से कम 7 से 8 गिलास आपको दिन में पानी पीना ही है। तो आप पानी पिएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।